हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नीट के सीरीज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 23 के पेपर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती। क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाती है, तो अल्फा बी डॉट डी एस ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जीरो हो जाता है। ये जो इक्वेशन है यही हमारा मैग्नेटिक मोनोपोल्स का कंसेप्ट देता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, समझ में आई? तो हमेशा याद रखना कि क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया 2022 के पेपर में। देखो, इतना आसान क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इतना ही आसान। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन एज फाई इक्वल्स टू, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दी जा रही है 5t³ - 100t + 300 EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब भी आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया जाए ना, तो आप हमेशा दिमाग में रखो कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होना ही होना है। ठीक है, देखो पूछा क्या गया है, EMF क्या होती है, -d∅dt होती है। फाई हमारे पास ये फंक्शन दी गई है, सो -d/dt ऑफ phi that is 5t³ - 100t + 300 है ना। डिफरेंशिएट कर रहे t के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगी ये 5 × 3 15t² - 100। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि -15t² + 100। अब एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में क्या होगा, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो t की वैल्यू 2 पुट करने से हमारे पास EMF क्या आ जाएगी, -15 × 2² यानी कि 4 + 100। तो 15 × 4 हमारे पास आती है 60, -60 + 100 विल बी 40 वोल्ट। EMF कितनी आ जाएगी, 40 वोल्ट आ जाएगी। ओके, -40 नहीं, सिर्फ 40 वोल्ट। ओके, सो ऑप्शन ये माइनस, देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर आप देखोगे कि सर सामने माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस जो है वो टर्म जो है वो छोटा हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली 100 - 60 इज 40, सो 40 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया 22 के पेपर में। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of the magnetic field, the magnetic flux through the loop will be। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर लूप 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की इसकी क्या है, डिस्टेंस है, साइड 1 मीटर है, रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सच दैट द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है 0.5 टेस्ला। ओके, अब देखो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है B.ds और B.a लिखते हैं, यानी कि BA क्या है, ds को एरिया को वो इंटीग्रेशन करेंगे, B.a यानी कि BA cos थीटा हो जाएगा। थीटा कितनी है, इन दोनों के बीच में एंगल है कितनी, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितनी है, देखो एरिया वेक्टर का कहाँ है, एरिया वेक्टर ये अगर प्लेन में रखा गया है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू B.a cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, सो B.a, B कितनी दी गई है 0.5 और A कितना है 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो कितनी आ जाएगी
0.5 वेबर, ये क्या है, फ्लक्स की यूनिट। सो 0.5 वेबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2021 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन with their centers coinciding. If R1 is greater than R2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to. Mutual inductance किस पे directly proportional होती है? So mutual inductance क्या है? M equals to phi by I होती है, और फ्लक्स को हम mi जैसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन पता चल जाएगा। ओके, सो फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं? फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, और बी ए कॉस थीटा। ठीक है, सिंपली अगर मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहिए बी ए, देखो यहाँ पे चूंकि लिख दिया गया है कि कंडक्टिंग सर्कुलर रूप को प्लेस किया गया है सेम प्लेन में, तो फिर सेम प्लेन में प्लेस करने से क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे कॉस थीटा फिर से 0 डिग्री, तो बी डॉट ए। अब देखो हमें फ्लक्स यहाँ पे बी डॉट ए होगा, सो बी कितनी हो जाएगी, बी होगी, देखो अगर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितनी होती है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। सो आर कौन सी वाली आर, r1, ये वाली r1 इज ग्रेटर देन r2 लिख दिया गया है। ठीक है, लेकिन फ्लक्स लिंक हम इसके थ्रू निकालेंगे। सो म्यू नॉट आई बाई 2r1 इनटू एरिया, एरिया किसकी, एरिया ऑफ द इनर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द इनर सर्कल, क्योंकि फ्लक्स क्या निकाल रहे हैं हम, फ्लक्स लिंक्ड विद द इनर सर्कल हम निकाल रहे हैं। अब सेंटर पे इतनी हो रही है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एरिया हम निकालेंगे इसकी, दैट इज पाई r2 की स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे अब अगर आप देखो तो जो फ्लक्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, r2 स्क्वायर बाई r1 के। ठीक है, r2 स्क्वायर बाई r1 के, और फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर बाई r1। ठीक है, समझ में आ गया, r2 स्क्वायर बाई r1। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ 0.05 meter square is kept perpendicular to the magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 Tesla. Okay, when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको सिंपल सा है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें जो चेंज इन फ्लक्स है वो निकालनी है। अब यहाँ पे डेल्टा एफ निकाल रहे क्योंकि हमें एंगल पता है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री रोटेट किया गया है। ओके, सो एन बी ए कॉस थीटा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स बी डॉट ए, यही तो लिखते हैं। चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स दी गई है तो एन बी ए कॉस थीटा। अब थीटा में क्या कर दिया गया, थीटा में ये कर दिया गया कि कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे, तभी हमें चेंज मिल जाएगा। थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, माइनस एन, माइनस माइनस लगाते हैं ना, एन बी ए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो माइनस ऑफ माइनस होके आ जाएगा एन बी ए। ठीक है, अब कितनी टर्न्स दी गई है, 800 टर्न्स। सो 800 इंटू बी कितना है, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एरिया, एरिया कितना दिया गया है भाई, 0.05 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 1 0 0 माइनस 2 है ना, माइनस 2। ओके, सॉल्व करके देख लो, माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट, 5 इंटू 5 यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 5, तो आपके पास आ जाएगा समथिंग अराउंड माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर। ओके, ये आपके पास आ जा रहा है। ओके, सॉरी
अगर मैं θ2 माइनस θ1 लिख रहा हूं तो मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। θ1 माइनस θ2 लिखता तो नेगेटिव में लगा सकता था। ओके, सो ये यहां पे जाके फिर मेरा माइनस आ जाएगा, है ना, यहां पे जाके मेरा माइनस आ जाता है। ओके, सो दिस विल बी -2 × 10⁻³ वेबर। ओके, ये मुझे मिल गया क्या, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, अब ईएमएफ क्या होगी, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम और डेल्टा टी, तो चेंज इन फ्लक्स है -2 × 10⁻³ अच्छा, ईएमएफ इज -dφ/dt, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब डेल्टा टी क्या है, 0.1 है, सो 0.1 यानी कि 1 × 10⁻, यानी कि यहाँ पे क्या है 10⁻⁻1, ऊपर गया तो 10⁻+1 यानी कि 2 × 10⁻², है ना, तो 2 × 10⁻² यानी कि कितनी हो जाती है, 0.02 वोल्ट। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 0.02 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 2019 का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 turns when a current of 4 ampere flows through it. The magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 × 10⁻³ Weber. The self inductance of the solenoid is, self inductance of the solenoid यानी कि L निकालनी है। So L equals to, again हमें क्या पता है, phi/I होती है। So phi equals to LI हो जाएगी। phi हमें कितनी है, टोटल फ्लक्स कितना है, देखो फ्लक्स हमारे फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न दिया गया है 4 × 10⁻³ टोटल फ्लक्स, मतलब एक टर्न पे अगर इतना है तो 1000 टर्न में इंटू 1000, ठीक है, इक्वल्स टू LI। अब करंट भी दिया गया है 4 एम्पियर, सो यह क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, यहाँ पे 10⁻3 कैंसिल आउट होके 4 बचा, और L × 4 एम्पियर, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल आउट होके 1 हेनरी। ओके, इतना ही सिंपल क्वेश्चन, 1 हेनरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है 2017 के पेपर में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट इसे इजीली सॉल्व करेंगे। अ सोलेनॉइड, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर एंड 2 × 10⁻⁴ टर्न्स, ये जो टर्न्स है ये किसकी टर्न्स है, सोलेनॉइड की टर्न्स है, पर मीटर। फाइन, एट द पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, solenoid center of the coil, a coil of 100 turns and radius 0.1 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis। ठीक है, तो the current in the solenoid reduces at a constant rate of 0 ampere from 4 ampere in 0.5 second if the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flow through the coil is, total charge flow पूछा गया है। देखो हम EMF से अगर निकाले तो EMF क्या होती है, -ΔΦ∆t, ये हम लिखते हैं EMF से, ठीक है, -ΔΦ∆t, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ ΔΦ∆t। अब EMF जो होती है वो क्या होती है, V एक्चुअल में वोल्टेज है, तो दैट मीन्स करंट बाय रेजिस्टेंस, सो I/R लिख सकता हूं मैं। अगर मैं EMF को मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं R से दोनों तरफ, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/R ΔΦ∆t, ठीक है। अब इस EMF को, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो E/+ यहां पे आ गया। अब देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड यहां पे लिख रहा हूं, ओके, सो ε/R, R से, R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरा बन गया करंट, ठीक है, उसी तरह से ये भी मेरा बन गया क्या, करंट। अच्छा, n टर्न्स अगर है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ये किसकी टर्न्स है, ये EMF यानी कि सोलेनॉइड की टर्न्स है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं यहां पे, ये हो गया करंट, अब करंट क्या होती है, Q/T, ठीक है, सो Q/T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन, सॉरी नॉट टेम्परेचर, ΔQ/ΔT, ये करंट है, इसको मैं ΔQ∆T लिख सकता हूं, इक्वल्स टू N/R ΔΦ∆t, ठीक है। सो ΔT विल कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या, ΔQ, जो चेंज इन टोटल चार्ज फ्लो है, हम यहां से निकाल सकते हैं ΔQ इक्वल्स टू N∆Φ/R, ठीक है। अब देखो ΔΦ
फ्लक्स को हम लिख सकते हैं एन बी ए, ठीक है। ये क्या है, सोलेनॉइड की, ये क्या है, कॉइल की, ये है एरिया ऑफ द कॉइल की, ओके, बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। वैल्यूज पुट करो अब, एनसी कितनी है 100 इंटू बी की वैल्यू को हम लिखते हैं म्यू नॉट एन आई, है ना, और इंटू पाई, ये हम लिख सकते हैं, सॉरी पाई आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.01 की स्क्वायर इंटू पाई, ये हम लिख दिए बाई आर, है। अब और अच्छे से वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, 100 म्यू नॉट की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। एन हमारे पास कितनी है, देखो 2 इंटू 10⁴ टर्न्स, और करंट हमारे पास कितनी दी है 4 एम्पियर, तो सिंपली 4 लिखो, 0.01 की स्क्वायर इंटू पाई, बस। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। रेजिस्टेंस आपके पास जितना है पुट करना, रेजिस्टेंस पुट करोगे, सॉल्व करोगे, रेजिस्टेंस कितना है देखो 10 पाई आर स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर ओम, सो 10 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये आप पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड 32 पाई माइक्रोकूलम, ठीक है। 32 पाई माइक्रोकूलम आपकी वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी 32 पाई तो कट जाएगा, है ना, सो पाई एक कट जाएगा, तो सिंपली हमारे पास कितना बचेगा 32 माइक्रोकूलम, है ना, 32 माइक्रोकूलम विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 2016 के क्वेश्चन में, 2016 के पेपर में, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई एज शोन, द ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current in any, if any, induced in the coil? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, सिंपली एक पाथ में मूव कर रही है XY पाथ में, इसके पास में ही एक ABCD एक कॉइल को रख दिया गया है, सर्कुलर कॉइल को। अब इसमें अगर कोई करंट इंड्यूस्ड हुई है तो उसकी हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो हमेशा समझना है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस तरफ मोशन करती है, करंट उसके ऑपोजिट तरफ होता है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन x से y की तरफ है तो यहां से क्या होगा, देखो जब ये वाले पॉइंट पे आएगा, ठीक है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगी B से C तक, तो क्या हो रही है, ये इस तरफ मोशन कर रही है और करंट की डायरेक्शन इस तरफ है ना, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी कॉइल में वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज हो रही है। बट जैसे ये धीरे धीरे यहां से निकल जाएगी, यहां से इसके पास आएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी मैक्सिमम। जैसे जैसे दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के वजह से करंट इंड्यूस होती है, और लेंजेस लॉ क्या कहता है कि वही करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इसको, इस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने की अपने कॉज को अपोजिट होगी, यानी कि कॉज को, अपने कॉज को ही रिपेल करेगी, ठीक है। अब अपोज करेगी, अपने कॉज को ही अपोज करेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के वजह से एक बार अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो जैसे ही वो फ्लक्स चले जाएगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स कम होते जाएगी लिंक, तो वैसे ही वो जो डायरेक्शन है वो उसके दूसरे अपोजिट तरफ होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज होने लगेगा। मतलब एक बार में जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को जा रही है तो डायरेक्शन 2 बार चेंज होगी, एक बार इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, एक बार डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ओके। तो अब देखो, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं जो कि नीट के एग्जाम में पूछे गए थे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।